इकबाल का शहर सियालकोट पाकिस्तान का खूबसूरत सनती शहर है जो सूबा पंजाब के शुमाल मशरिक में पाक भारत बॉर्डर के करीब वाक़या है। सियालकोट की तारीख हजारों साल पर मुहित है। इस शहर की बुनियाद आज से 5000 साल कबल एक हिंदू राजा सल ने रखी थी। सियालकोट का पुराना नाम सलकोट है। ये शहर आबादी और बर्बादी के कई अदवार देख चुका है, लेकिन ये शहर हर दौर में किसी न किसी तरह से नुमाया रहा है। जिला सियालकोट 4 तहसीलों तहसील डस्का, समड़ियाल, पसरूर और सियालकोट पर मुश्तमिल है। जिला सियालकोट की मौजूदा आबादी तकरीबन 40 लाख है, जबकि तहसील सियालकोट की आबादी 7 लाख के करीब है। शहर सियालकोट ने बेशुमार अजीम हस्तियों को जन्म दिया है, जिनमें हकीमुल उम्मत शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल, मशहूर सहाफी और सियासतदान मौलाना जफर अली खान, जदीद दौर के शायर फैज अहमद फैज और नारे पाकिस्तान के खालिक मुमताज शायर प्रोफेसर असगर सौदाई का नाम सहरे फहरिस्त है। सियालकोट ने क्रिकेट और हॉकी के कई नामवर खिलाड़ी पैदा किए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने शहर और मुल्क का नाम रोशन किया है। क्रिकेटर्स में एशियन ब्रैडमैन जहीर अब्बास, टेस्ट क्रिकेटर इजाज अहमद, ऑलराउंडर शुएब मलिक और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हारिस सुहेल का ताल्लुक सियालकोट से है। हॉकी के आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी शहनाज शेख और मंजूर जूनियर भी शहर इकबाल के सबूत हैं। सियालकोट बड़े सगीर के कदीम तरीन शहरों में से एक है। सियालकोट में कई कदीम और अहम मकामात हैं। किला सियालकोट इन्हीं मकामात में से है। सियालकोट का मौजूदा किला तकरीबन 2000 साल पहले राजा सालबाहन ने तामीर करवाया था। बाबरी दौर के शहीद हजरत पीर मुराद अली शाह का मजार इसी किला पर वाक़ है। ब्रिटिश दौर में इस किले की दिफाई हैसियत को खत्म करके अमूर आमा के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। क़याम पाकिस्तान के बाद भी ये किला अमूर आमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। किले की बनावट में अब तक बहुत कांट-छांट हो चुकी है, मगर एक तारीखी इमारत के लिहाज से ये किला आज भी खासो आम की तवज्जो का मरकज है। सियालकोट के बुजुर्गान दीन में हजरत इमाम अली उल हक रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं। आप इमाम साहब के नाम से मशहूर हैं। इमाम साहब का मजार सियालकोट शहर के वस्त में वाक़या है, जो इमाम साहब के अकीदतमंदों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। सियालकोट मुफक्किर पाकिस्तान की जाय पैदाइश है और इकबाल मंजिल वो घर है जहां अल्लामा इकबाल जैसे अजीम शायर, फलसफी और सियासतदान ने आंख खोली। इकबाल मंजिल में अल्लामा इकबाल के जेर इस्तेमाल रहने वाली मुख्तलिफ अशिया मौजूद हैं, जिनको इकबाल मंजिल में बतौर कौमी विरसा महफूज किया जा चुका है। इकबाल मंजिल में लाइब्रेरी भी मौजूद है, जिससे शहरी इस्तेफादा करते हैं। इकबाल मंजिल शहर सियालकोट की एक तारीखी इमारत है, जिसे पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं। बड़े सगीर की कदीम और मुमताज तालीमी दरसगाहों में मरे कॉलेज सियालकोट का नाम इंतहाई मुनफरद और बावकार हैसियत का हामिल है। मरे कॉलेज सियालकोट 1899 में स्कॉटिश मिशनरियों की तरफ से कायम किया गया। इस अजीम मादरे इल्मी ने शायर मशरिक अल्लामा इकबाल, फैज अहमद फैज और असगर सौदाई के अलावा सैकड़ों नामवर सपूत पैदा किए हैं। ये कॉलेज पाकिस्तान में पोस्ट ग्रेजुएट की सतह पर तालीम की पेशकश करने वाले कदीम तालीमी इदारों में से एक है। इस वक्त इस कदीम मादरे इल्मी से हजारों तलबा और तालिबात फैज़याब हो रहे हैं। सियालकोट ज़माने कदीम से कुतुब खानों का मरकज रहा है। अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी सियालकोट की अहम और तारीखी लाइब्रेरी है। ये 1894 में उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर मुंटेगमरी के नाम पर किला सियालकोट पर कायम की गई। 1961 में अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी के नाम से साबका मुंटेगमरी लाइब्रेरी की नई इमारत का इफ्तिताह किया गया, जो पेरिस रोड पर वाक़या है। ये लाइब्रेरी सियालकोट की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी में 35,000 से ज्यादा कुतुब मौजूद हैं, जिनसे अहले सियालकोट इस्तेफादा कर रहे हैं। बासलाहियत लोगों के शहर सियालकोट में बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम भी मौजूद है, जिसका नाम जिन्ना स्टेडियम है। पाकिस्तान की सरजमीन पर पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 16 अक्टूबर 1976 को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इसी जिन्ना स्टेडियम में खेला गया था। इसकी सपोर्टिंग विकेट दुनिया भर में मशहूर है। स्टेडियम में 30,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। जिन्ना स्टेडियम में अब तक 4 टेस्ट और 9 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं। सियालकोट का नाम तारीखी और सनती एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है। सियालकोट एक सनती शहर है और अपनी एक्सपोर्ट आइटम्स की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखता है।
सियालकोट की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री अपने अरूज पर है और आज इसने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मार्केट में एक खास मुकाम हासिल कर लिया है। सियालकोट में खेलों की सामान की तैयारी का आगाज 1870 में हुआ। आज हजारों कारीगरों की एक हुनरमंद अफरादी कुव्वत बराह रास्त खेलों के सामान की तैयारी में मसरूफ है। फुटबॉल की सनत सियालकोट की अहम सनतों में शुमार होती है। 1918 में सियालकोट में पहला फुटबॉल तैयार किया गया। इस सनत में इस वक्त हजारों कारीगर काम कर रहे हैं। सियालकोट को ये एजाज भी हासिल है कि फुटबॉल के कई इंटरनेशनल मैच इस शहर के तैयार करदा फुटबॉल से खेले जाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2014 में इस्तेमाल होने वाला फुटबॉल इसी शहर का तैयार करदा था। फुटबॉल के अलावा सियालकोट की तैयार करदा क्रिकेट गुड्स, हॉकी, टेनिस, पोलो और बॉक्सिंग के सामान की अपनी आला क्वालिटी और मयार की वजह से दुनिया भर में मांग है। सियालकोट से खेलों का सामान तकरीबन दुनिया के हर मुल्क को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान और सियालकोट का नाम रोशन हो रहा है। सियालकोट की एक और वजह शोहरत इसकी सर्जिकल इंडस्ट्री है, जिसके तैयार करदा आलात की दुनिया भर में मांग है। इस सनत में हजारों हुनरमंद काम कर रहे हैं, जिनकी मेहनत से सियालकोट की सर्जिकल इंडस्ट्री बहुत तरक्की कर चुकी है। सियालकोट की सर्जिकल इंडस्ट्री 20,000 से ज्यादा किस्म के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स तैयार कर रही है। दुनिया के नामवर हस्पतालों में सियालकोट के तैयार करदा आलात जराई इस्तेमाल हो रहे हैं। ये इंडस्ट्री मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाने का बेहतरीन जरिया है। सियालकोट की एक और बड़ी सनत लेदर की है। हजारों कारीगर इस सनत से वाबस्ता हैं। इन कारीगरों की महारत और अच्छे चमड़े की बदौलत आला क्वालिटी की लेदर प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं, जिनकी मांग बहुत ज्यादा है। सियालकोट की अहम लेदर प्रोडक्ट्स में लेदर शूज, जैकेट्स, ग्लव्स और हैंडबैग्स शामिल हैं। इसके अलावा आलाते मौसीकी, मिलिट्री बैजेस, कटलरी और रेडीमेड गारमेंट्स की सनतें भी सियालकोट का नाम रोशन कर रही हैं और बरामदात में अपना हिस्सा डाल रही हैं। सियालकोट बरामदात के हवाले से खित्ते का इंतहाई अहम शहर है। सियालकोट में कई दफातर कारोबारी मामलात को निपटाते हैं, लेकिन सबसे अहम सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कयाम 1982 में अमल में आया। इस इदारे में सनतकार, एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स शामिल हैं, जिनकी तादाद हजारों में है। मेंबरान को दरपेश मसाइल के हल के साथ साथ एक्सपोर्टर्स की मुआवनत, रहनुमाई और बरामदात को फरोग देने में सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का रोल बहुत अहम है। सियालकोट को ये एजाज भी हासिल है कि प्राइवेट सेक्टर पर कायम होने वाली एशिया की पहली ड्राई पोर्ट सियालकोट ड्राई पोर्ट है। सियालकोट ड्राई पोर्ट 1984 में समड़ियाल में कायम की गई। इस ड्राई पोर्ट को सियालकोट के सनतकारों ने अपनी मदद आप के तहत अमली जामा पहनाया। इससे सियालकोट, वसीराबाद, डस्का, गुजरात और गुजरांवाला के सनतकार भरपूर फायदा उठा रहे हैं। सियालकोट ड्राई पोर्ट पाकिस्तान की मसरूफ तरीन ड्राई पोर्ट है, जो तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता है। सियालकोट की एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की तारीख का पहला प्राइवेट सेक्टर का एयरपोर्ट बनाना है। इस एयरपोर्ट का रनवे पाकिस्तान का सबसे बड़ा रनवे है। इस एयरपोर्ट पर बोइंग 47 जैसे बड़े जहाज भी बाआसानी लैंड कर सकते हैं। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो नकलो हमल के साथ साथ मुसाफिरों को नेशनल और इंटरनेशनल सफर की सहूलतें भी मुहैया कर रहा है। सियालकोट का एक और बड़ा कारनामा अपनी एयरलाइन मुतारिफ करवाना है, जिसका नाम एयर सयाल है, जो कि बहुत जल्द नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उड़ान भरने को तैयार है। सियालकोट के वासी अपने हुनर, मेहनत और लगन से अपने शहर और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं और सियालकोट के स्लोगन "सियालकोट तू जिंदा रहेगा" को हकीकी रंग दे रहे हैं।